नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण का अभियान बन गया हरेला। आमजन से लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया पौधारोपण। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड के निर्माण का काम हुआ तेज। रोड के निर्माण के बाद चारधाम यात्रियों को यात्रा में होगी सुगमता। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लग सकता है लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीमाएं हो सकती हैं सील। उत्तराखंड में एक ही दिन में 199 पॉजिटिव मरीज सामने आने से मचा हड़कंप। 4000 से करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। केदारनाथ में पैदल मार्ग पर टूट रहे ग्लेशियर टूटने से यात्रा हो रही प्रभावित। सफाई के लिए लगाई गई टीमें। और अच्छी बर्फबारी के बाद रामगढ़ मुक्तेश्वर फ्रूट बेल्ट में सेबों से लदे हुए बगीचे। अब उत्पादों को जैविक खेती की तरफ हो रहा है रुख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। हरेला पर्व के पावन अवसर पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के नेतृत्व में अधिकारियों एवं कर्मचारी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने फलदार पौधे जिसमें अनार, नींबू आदि पौधों का रोपण किया है। इसके पश्चात विधायक बागेश्वर चंदन राम दास और जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने वन विभाग द्वारा बलखेत तथा उद्यान विभाग द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग करके फलदार और अनेक प्रजातियों के पौधों का रोपण किया है। दुग्ध विकास राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज हरेला पर्व के अवसर पर जनपद मुख्यालय कंजोलिया राशि मैदान के समीप वन पंचायत भूमि पर पौधारोपण किया है। आपको बता दें, वृक्षारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए पूजा अर्चना एवं रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष सहकारिता माधवर सिंह रावत, पूर्व राज्य मंत्री राज रावत के साथ भी सभी वरिष्ठ नेता और आला अधिकारीगण शामिल हुए और अपने हाथों से पौधों को लगाया गया। सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हरेला पर्व को एक जन पर्व के रूप में बना दिया है और लगभग इस साल 2 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य पूरे उत्तराखंड में है। और गांव-गांव के चाहे हर आदमी जो है इस समय वृक्षारोपण को भाग ले रहा है और मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा अभियान हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को हरेला पर्व के अवसर पर स्थल रायपुर देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति पर पौधा लगाकर उनको स्मृति वन का उद्घाटन किया। प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी से अनुरोध किया है कि अपने दिवंगत परिजनों और मित्रों की स्मृति पर किसी भी शुभ अवसर पर एक पौधा आवश्यक लगाए। उन्होंने कहा है कि हमें न केवल पौधे लगाने हैं बल्कि उनकी उचित देखभाल भी सुनिश्चित करनी होगी। हरेला पर्व के मौके पर मंडलायुक्त अरविंद सिंह हिरयांकी ने शिप्रा नदी क्षेत्र में सैनिटोरियम के पास आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पौधे का रोपण किया। इस दौरान सभी नागरिकों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी गई। श्री हिरयांकी ने सैनिटोरियम पहुंचने पर नगरपालिका अध्यक्ष संजय वर्मा और सभासद ममता बिष्ट द्वारा परंपरागत तरीके से आयुक्त का स्वागत किया गया। हिरयांकी ने कहा कि जमीन को बचाए रखने व पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पौधे लगाना बेहद जरूरी है। इनके संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में भी कार्य करना चाहिए।
कोटद्वार में पुलिस द्वारा हरेला पर्व को अपने ही तरीके से मनाया गया और पुलिस परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कोटद्वार सीओ एसएचओ ने भी वृक्षारोपण किया। एचएसओ मनोज रतूड़ी ने बताया कि पारंपरिक हरेला पर्व को हमारे द्वारा रुद्राक्ष, आंवला, दालचीनी, अनार, सिल्वर ओके और अन्य प्रजातियों के पौधे लगाकर पुलिस विभाग ने हरियाली के त्योहार को मनाया और शपथ ली। वहीं इन पौधों को देखरेख पुलिस विभाग द्वारा ही की जाएगी। लगाओ सर, मैं बना रहा हूँ सर, वीडियो बना रहा हूँ, बस ठीक हो गया बस सर, बस सर, लगाओ सर, मैं बना रहा हूँ सर, वीडियो बना रहा हूँ, बस ठीक हो गया बस सर, बस सर, लगाओ सर, मैं बना रहा हूँ सर, वीडियो बना रहा हूँ, बस ठीक हो गया। आज उत्तराखंड का हरेला त्यौहार है। इस हरेला त्यौहार में हरियाली का पर्व का त्यौहार है ये। तो इसी पर्व के उपलक्ष्य में हमारे अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय और मुख्य प्रभारी निरीक्षक ने आज कोतवाली परिसर में हम लोगों ने और क्षेत्राधिकारी महोदय के कार्यालय परिसर में हम लोगों ने उधम सिंह नगर जिले में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिले के कप्तान दिलीप सिंह कुंवर द्वारा बदमाशों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अपराध करने वाले अपराधियों और उन्हें संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें इस क्षेत्र में रहना है तो वो शांति से रहे, अगर बदमाशी की तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। एसएसपी ने कहा कि सभी बदमाशों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बता दें 11 जुलाई को नए कप्तान के रूप में चार्ज संभालने के बाद दिलीप सिंह कुंवर फुल फॉर्म में आ गए हैं। अपराधियों का अड्डा बना उधम सिंह नगर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी ने सभी थाना चौकियों को संदिग्ध लोगों के सत्यापन कराने के निर्देश जारी कर दिए। पुलिस हमारी जो है बिल्कुल ठीक काम कर रही है और जो परफॉर्मेंस नहीं देगा थाना प्रभारी, वो थाना प्रभारी थाने में जो है वो थाने को तत्काल हटा देगा। उनसे कॉल भी करेंगे, इनके परिजनों से पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, ताकि एक कोई अपने लेवल पर कोई बदमाशी न कर पाए या बाहर के जो बदमाश आते हैं उनको मदद ना करें, उनको किसी प्रकार का संरक्षण न करें। तो 343 ऐसे स्थानीय सर्वे को इंटरसेप्ट। इसमें हमने इस के संदर्भ में जितने भी बाहरी लोग जनपद में आते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं काम के लिहाज से, किसी और काम के उससे, और यहाँ रह के करके फिर घटनाएं करते हैं। इसमें मैंने मैकेनिज्म डेवलप कर दिया है। इन लोगों को हम जनपद में घुसने नहीं देंगे और यहाँ घूमने नहीं देंगे। इसमें आपके जो हैं बहुत सारे संदिग्ध मतलब अलग अलग काम के लिहाज से आते हैं। कोई कबाड़ बीनने के नाम से आ रहा है, कोई फेरी करने के नाम से आ रहा, भीख मांगने के नाम से आ रहा और कोई और लेबर के नाम से आ रहा। तो इन सबको हम चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बेरीनाग में भी हरेला पर्व के मौके पर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें हरेला पर्व के मौके पर तहसील कार्यालय पर वन विभाग परिसर में विधायक मीना गंगोला और भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में दर्जनों फलदार और छायादार पौधों का रोपण करके लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील करी गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक प्रमुख विनीता मालविया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हजारों पौधों का रोपण करके हरेला को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रदेशवासियों को इस हरेला पर्व की बधाई देना चाहूंगी। उत्तराखंड का एक मुख्य त्योहार है हरेला पर्व, जिसमें पूरे ही प्रदेश में आज घर घर में वृक्षारोपण किया जाता है। प्रकृति पूजन हरेला पर्व मनाया जा रहा है। कुमाऊं में हरेले से ही श्रावण मास और वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है। अन्य के तिनकों को इष्ट देव को अर्पित करके अच्छा जीवन, जानवरों की रक्षा और परिवार व मित्रों की कुशलता की कामना की जाती है। हरेला की पहली शाम डेकर पूजन की परंपरा भी निभाई जाती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरेला पर्व से पहली शाम डेकर यानी श्री हराकली पूजन होता है। घर के आंगन से शुद्ध मिट्टी लेकर शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय आदि की छोटी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। उन्हें रंगने के साथ बाकायदा श्रृंगार किया जाता है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे आज हरेला पर्व से जुड़े और एक पौधा आवश्यक लगाएं। उन्होंने हरेला पर्व की शुरुआत बरगद के पौधे को रोपकर की है। साथ ही उन्होंने 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से इस महापर्व से जुड़ने की भी अपील करी। आपको बता दें कि 5, 7 या 9 अनाजों से मिलकर हरेला से 9 दिन पहले 2 बर्तनों में उसे बोया जाता है, जिसे मंदिर में रखा जाता है। इस दौरान हरेला को पानी दिया जाता है। 2 से 3 दिन में हरेला अंकुरित होते हैं। सूर्य की सीधी रोशनी से दूर होने की वजह से हरेला यानी अनाज की पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। परिवार के बुजुर्ग सदस्य हरेला काटता है और सबसे पहले गोल्ज, देवी भगवती, गंगानाथ, भूमिया आदि देवों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद परिवार की बुजुर्ग महिला व दूसरे परिजनों को हरेला का आशीर्वाद दिया जाता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। धरती माँ और अन्न की पूजा का प्रतीक पवित्र पर्व हरेला धूमधाम से मनाया गया। सावन मास से 9-10 दिन पहले ही घर में 5 या 7 फिर 9 अलग अलग अनाजों को बर्तन या टोकरी में बोया जाता है और फिर सावन माह की पहली तिथि को इन अनाजों को काट दिया जाता है। प्रकृति के साथ संतुलन और अन्न की पूजा ऐसा पर्व अपने आप में एक अनोखा पर्व है। इस दौरान पूरे पखवाड़े में ग्रामीण वृक्षारोपण भी करते हैं। सामाजिक सद्भाव और संयुक्त परिवार का भी संदेश देता है हरेला पर्व। पहाड़ लोक संस्कृति की पहचान है। ये पर्व हमें न सिर्फ धरती माँ के प्रति सम्मान का संदेश देता है, बल्कि अन्य की पूजा की भी सीख मिलती है। ऋतु पर परिवर्तन का संदेश देता है हरेला, और कुमाऊं की वादियों में उसी अंदाज से आज भी हरेला पर्व मनाया जा रहा है जैसे सालों से मनाया जाता था। पहले की हो गई है गुड़ाई। अरे आप पूछना को अरे बिल्कुल। अब भगवा लाख चैतवा लाख सिर्फ इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जो ऋतु चल रही है, इस समय आप धरती में कहीं पे भी कोई बीज अगर फेंक भी देते हैं तो वो जमने लग जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसा संदेश दिया गया है, हम एकदम अंदर जो है यहाँ पे हमारे वहाँ ढक करके इसको रखते हैं और पूरा इसकी माताएं बहनें रखवाली करती हैं, पानी डालती हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये एक संदेश है कि जब अंधेरी जगह पे और ऐसी जगह पे हरियाली उग सकती है, क्यों ना हम इस धरा को जो है हरा भरा करें और हरियाली से हम खुशहाली लाएं। इसका एक संदेश इसमें छुपा हुआ है। हरेला पर्व के मौके पर धोतले में सिमालवस गांव में राज्य मंत्री करण बोरा और जनप्रतिनिधियों ने पौधे रोपे हैं। साथ ही साथ उन्होंने सभी से इस महापर्व में हिस्सा लेने और ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की अपील भी करी। राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए बड़े स्तर पर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा रहा है। पौधारोपण से धरती के प्रति लोगों के में जोश और उत्साह दिखता है। साथ ही हरेला पर्व और पर्यावरण संरक्षण के साथ जल संरक्षण का भी लोगों को संकल्प लेना चाहिए। रामगढ़ मुक्तेश्वर फ्रूट बेल्ट में इन दिनों सेब से बगीचे लदे हुए हैं। सर्दियों में अच्छी बर्फबारी के बाद इस बार काश्तकारों को उम्मीद है कि सेब का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। पिछले कई सालों से यहां के सेब उत्पादक जब जैविक खेती को तरफ बढ़ रहे हैं, सेब से लदगद पेड़ों को देखकर काश्तकार काफी खुश हैं। मार्च और अप्रैल में ओलावृष्टि से काश्तकारों की आड़ू और पूलम की फसल बर्बाद हो चुकी थी। अब काश्तकारों को उम्मीद है कि जो नुकसान आड़ू और पूलम का हुआ था, उसकी भरपाई सेब का रिकॉर्ड उत्पादन से पूरा हो जाएगा। होगी तो इसका मतलब मेरे पास ही है ना। ये पिछले सालों से कुछ कम होगा, लेकिन इस बार भी अच्छा सेब है यहाँ पर। लेकिन पिछले सालों से थोड़ा बहुत कम होगा। हाँ, जैविक उत्पादन, गोबर की खाद डालते हैं उसमें,
यहाँ पर रासायनिक खेती कम की जाती है, ज़्यादातर जैविक खेती की जाती है। सर उम्मीद तो है अभी इस बार, ऐसा नहीं कि हर जगह ये अभी बम्पर है, किसी भी कहीं किसी बेल्ट में अच्छी भी है, किसी बेल्ट में बिल्कुल जीरो भी है। टोटल में नहीं, कुछ क्षेत्रों में हाँ, मध्य ऊंचाई और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तो अच्छी हुई है, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज में जो लगातार मौसम खराब रहा, बरसता रहा इस साल, ओलावृष्टि हुई, वो फ्लावरिंग स्टेज में ओलावृष्टि होने से कुछ जगहों बड़ा डिस्टर्ब हुआ, फूल शटिंग नहीं हो पाई है, जो लगातार 3 दशकों से शट होते थे, लेकिन इस एरिया में बहुत अच्छा शिव शट है। और सीधे आपको ले चलते हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इस कार्रवाई में भी ड्रॉपिंग जोन को सिक्योर करने की जरूरत पड़ती है। दोनों ही सूत्रों में और ड्रॉपिंग जोन को सिक्योर करने की कार्रवाई ले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दौरे पर है। 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले पहुंचे हैं। आज वो एलओसी के साथ साथ एलएसी का भी जायजा लेंगे और जो वहां पर लोग तैनात हैं उनसे भी जानकारी लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। ले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ले की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। एलएसी के साथ साथ एलओसी का भी जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ले की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और हर चीज की बारीकी से जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ले दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी थी कि वो 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें इस दौरे पर वो जाके हर एक चीज की बारीकी से जानकारी लेंगे। एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी कभी जायजा लेंगे। तो ले की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और वो 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। और एलएसी और एलओसी का भी जायजा लेंगे राजनाथ सिंह। ले दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लाइव तस्वीरें आपको हम ले से दिखा रहे हैं। V-17 एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो कि 24 जवान या 4000 केजी लोड उठा सकता है। ले दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पैरा कमांडोज का प्रदर्शन देख रहे हैं राजनाथ सिंह। आपको लाइव तस्वीरें ले से हम दिखा रहे हैं जहां पर और चीन के विवाद के बाद अहम दौरे पर है राजनाथ सिंह। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी अचानक से लेके दौरे पर गए थे, उन्होंने भी हर एक चीज की बारीकी से जानकारी ली थी और आज रक्षा मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर ले पहुंच चुके हैं। ले दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पैरा कमांडोज का प्रदर्शन देख रहे हैं राजनाथ सिंह। लाइव तस्वीरें आपको हम ले से दिखा रहे हैं और एलएसी और एलओसी का भी जायजा लेंगे आज राजनाथ सिंह। पैरा कमांडोज का प्रदर्शन राजनाथ सिंह देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम ले से ये दिखा रहे हैं। ले में सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पैरा कमांडोज का प्रदर्शन देख रहे हैं राजनाथ सिंह। आपको बता दें 2 दिवसीय ले के दौरे पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे अचानक से लेके दौरे पर। उन्होंने हर एक चीज की बारीकी से जानकारी ली थी, तो वहीं जवानों से बातचीत भी करी थी। सीडीएस विपिन रावत, सेना अध्यक्ष नरवणे भी मौजूद हैं राजनाथ सिंह के साथ। ले दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाइव तस्वीरें आपको हम ले से दिखा रहे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले पहुंचे हैं और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी थी कि वो 2 दिवसीय दौरे पर ले जा रहे हैं। 18 जुलाई को LAC जाएंगे राजनाथ सिंह। ले में सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे। CDS विपिन रावत, सेना अध्यक्ष नरवणे मौजूद हैं। जवानों के बीच अठारह जुलाई को LAC जाएंगे राजनाथ सिंह। तो ले दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। उन्होंने कहा थी कि मैं 2 दिवसीय लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यात्रा पर ले के लिए रवाना हो चुका हूं और आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर ले पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें वो सीमाओं की परिस्थिति की समीक्षा भी करेंगे, क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बल के जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे और तो वहीं क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे राजनाथ सिंह। फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर सैनिकों से भी रक्षा मंत्री मिलेंगे। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये ले से। आपको बता दें ले पहुंचकर वो 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से भी मुलाकात करेंगे। चीन में चल रही जो तनातनी है उसके बारे में भी बारीकी से जानकारी लेंगे। कोर कमांडर उन्हें चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारतीय सेना की तैयारियों की भी जानकारी देंगे। अपने 2 दिन के दौरे पर रक्षा मंत्री फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर सैनिकों से मिलकर उनका हौसला अफजाई भी करेंगे। आपको बता दें इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी ले पहुंचे थे। उन्होंने सशस्त्र बलों से बातचीत करी थी, हर एक चीज की बारीकी से जानकारी ली थी और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और कल LAC जाएंगे राजनाथ सिंह। फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर सैनिकों से भी मिलेंगे रक्षा मंत्री। और आपको बता दें कल रक्षा मंत्री श्रीनगर का दौरा करेंगे। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के साथ पाकिस्तान से सटी LOC की सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे राजनाथ सिंह। आपको बता दें रक्षा मंत्री पहले 3 जुलाई को लेह लद्दाख के दौरे पर आने वाले थे लेकिन ऐन मौके पर उनका दौरा रद्द कर दिया गया था और उसके बाद अचानक से प्रधानमंत्री दौरे पर चले गए थे। उन्होंने भी वहां पर जो भी तनातनी चल रही थी बारीकी से सुरक्षा की भी जानकारी ली थी, लोगों से बातचीत भी करी थी और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं दौरे पर। लाइव तस्वीरें आपको ले से हम दिखा रहे हैं और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को 1 दिवसीय मौके पर लेह लद्दाख भी पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर बारीकी से हर एक चीज की जानकारी ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख का अचानक से दौरा किया था और चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने में भारत की जानकारी ली थी। पैरा कमांडोज का प्रदर्शन देख रहे हैं राजनाथ सिंह। ले दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ले की। ले पहुंचकर वो 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से भी मुलाकात करेंगे और 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ले दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। पैरा कमांडोज का प्रदर्शन देखा है राजनाथ सिंह ने और उसके बाद वो सशस्त्र बलों का हौसला अफजाई भी करेंगे, सभी से हर एक चीज की बारीकी से जानकारी लेंगे। तो ले दौरे पर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। CDS विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी उनके साथ मौजूद हैं। ले पहुंचकर वो स्थित 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें चीन से चल रही जो तनातनी है उसके बारे में भी वो जानकारी लेंगे। कोर कमांडर उन्हें चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रूम यानी कि LAC पर भारतीय सेना की तैयारियों की भी जानकारी देंगे। तो वहीं LAC के साथ साथ LOC की भी जानकारी लेंगे राजनाथ सिंह। अपने 2 दिन के दौरे पर रक्षा मंत्री फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा कर सैनिकों से मिलकर उनका हौसला अफजाई भी करेंगे। सेना के
को देखा है राजनाथ सिंह ने। लाइव तस्वीरें ले से आपको हम दिखा रहे हैं। और रक्षा मंत्री कल श्रीनगर का दौरा करेंगे, जहां पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के साथ साथ पाकिस्तान से सटी एलओसी की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें, रक्षा मंत्री पहले 3 जुलाई को लेह लद्दाख आने वाले थे, लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री ने 3 जुलाई को लेह का दौरा किया था। उन्होंने समीक्षा की थी सुरक्षा की, साथ ही साथ लोगों से वहां पर बातचीत की थी, हर एक चीज की बारीकी से जानकारी ली थी और जवानों का हौसला भी बढ़ाया था। 18 जुलाई को एलएसी जाएंगे राजनाथ सिंह। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं